नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको बताने वाला हूं आज एक ऐसी जानकारी जिससे आप अपने बीएनबी को बीयूएसडी में और बीयूएसडी को बीएनबी में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं, यानी स्वैप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है। ऊपर चार ऑप्शन आते हैं, सेंड, रिसीव, बाई और स्वैप। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्वैप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्वैप पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरीके का जब ओपन हो जाता है तो आपको ध्यान देना है, ज़रूरी नहीं कि ऊपर बीएनबी और नीचे केक है तो ऊपर बीएनबी और नीचे केक आपके भी वॉलेट में होगा। ऐसा नहीं है, आपके वॉलेट में बीएनबी भी आ सकता है, बीयूएसडी भी आ सकता है। कुछ भी हो, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप में बीएनबी स्मार्ट चेन वाला बीएनबी है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर ये इस तरीके का लोगो है तो ये आपका बीएनबी ही है, उसको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो ऊपर बीएनबी आ गया। बीएनबी तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, मैंने वापस से सेलेक्ट करके दिखा दिया कि बीएनबी हो गया। अब क्या करना है, नीचे जो केक के जगह पे या तो बीयूएसडी होगा या एक बीकॉम बीएनबी आता है उसका होगा, उस पर आपको नहीं जाना है। अब उसके आपको नीचे पे क्लिक करना है केक पर, और जब नीचे केक पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्च बार में BUSD सर्च करना है। मेरे पास ऑलरेडी सर्चेज है तो ऊपर आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ऊपर आ गया BNB और नीचे हो गया BUSD। यानी इस कंडीशन में अगर मैं स्वैप करता हूं तो BNB से BUSD बनेगा, लेकिन हमें अभी मेरे पास BNB कम है और BUSD ज़्यादा है, तो मैं आपको सबसे पहले BUSD से BNB बना के दिखाता हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एरो पे क्लिक करना है। BUSD हो गया ऊपर और BNB हो गया नीचे। अब आपको क्या करना है, जितने BUSD के बराबर का BNB बनाना है BUSD से, उतना UPay में क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट का मतलब मान लीजिए मुझे 7 BNB चाहिए, तो मैंने 7 पे क्लिक किया और ये हो गया 7 ऊपर। अब वो ऑटोमेटिक सर्च करके 7 BUSD के बराबर के BNB को कन्वर्ट करके दे देगा। आपको नीचे लिखिए, देखा होगा प्रीव्यू BUSD। आप अगर पहले से वॉलेट को यूज कर रहे हो तो वहाँ पे प्रीव्यू न आके डायरेक्ट प्रीव्यू स्वैप आएगा, लेकिन अगर आप पहली बार करने जा रहे हो तो आपको प्रीव्यू BUSD पे क्लिक करना पड़ेगा। ये मैं पहली बार इस वॉलेट से कर रहा हूँ, इसलिए प्रीव्यू BUSD आया। अब मैंने प्रीव्यू BUSD पे क्लिक किया, नीचे कन्फर्म का ऑप्शन आया, मैंने कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद मैंने अपना पासवर्ड डाला, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये बदला नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब आप प्रीव्यू BUSD करते हो तो सिर्फ आपका जो BUSD है वो आगे प्रीव्यू करने के लिए चला जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए सिर्फ 0.47 BNB है, एक बार में नहीं होगा अगर आप पहली बार कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वापस से आपको स्वैप पे क्लिक करना है, आप तो स्वैप पे ही रहेंगे, मैं दिखाने के लिए अंदर गया। फिर से आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। अब मैंने BUSD को ऊपर किया और BNB को किया नीचे। वापस से जब मैंने 7 डाला तो ध्यान दीजिएगा, अभी वहाँ पे प्रीव्यू BUSD का ऑप्शन आया था, लेकिन अब ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू स्वैप। अगर आप हमेशा से स्वैप करते आ रहे हो तो आपको प्रीव्यू BUSD करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो तब करना होता है जब आप पहली बार या तो वॉलेट में करते हो या उस वॉलेट में डाई से मैटिक या मैटिक से डाई बनाए रहते हैं या कोई और टोकन जब किए रहते हैं, तब आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन आता है। अब डायरेक्ट प्रीव्यू स्वैप करने का ऑप्शन आ गया, मैंने इस पर किया क्लिक, और ये देखिए अब मांगेगा पासवर्ड। कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म किया मैंने, और कन्फर्म करने के बाद पासवर्ड मांगा, और पासवर्ड मांगने के बाद अभी ये पूरा स्वैप हो जाएगा और 7 BUSD के बराबर का BNB मुझे मिल जाएगा। ये ओके का ऑप्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखेंगे तो मेरा जो अभी 0.57 BNB था वो हो गया 7.25। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको 5 BNB चाहिए तो आप 5.5 BUSD का स्वैप करोगे तो 5 BNB होगा, क्योंकि स्वैप करने में भी BNB कटता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे अगर खास करके मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो आज बहुत सारे साथी प्लान C के अंदर अपनी आईडी एक्टिव करने वाले। तो प्लान C के अंदर जब आप आईडी एक्टिव करने जाएंगे तो आप सिर्फ 65 BUSD रख के आईडी मत एक्टिव करना, क्योंकि प्राइस फ्लैक्चुएट करता है BUSD का भी।
और इस समय देखेंगे तो 0.99 प्राइज है। तो अगर आप 65 रखे हैं तो 64.99 हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपका आगे आईडी एक्टिव नहीं होगा। तो आपको 65.5 यानी 65.5 रखना है, या फिर डायरेक्ट आप 66 BUSD रखो अपने वॉलेट के अंदर। और BNB में सिर्फ 5 ही BNB मत रखो, 7-8 BNB रखो, ताकि 1-2 बार 3 बार फेल होने के बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप आगे कंटिन्यू कर पाओ। नहीं तो BNB कम होने की वजह से वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो आपके अपने वॉलेट में 6-7-8 BNB तक रखना है, और कम से कम 66 BUSD रखना है। 66 BUSD रखना है। BUSD से BNB बनाने का मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ BNB से BUSD बनाने का। जैसे मैं यहाँ पे अभी केक पे क्लिक किया और BUSD पे क्लिक किया। अब मुझे बनाना है BNB से BUSD। तो ऊपर BNB आ रहा है, अब मुझे BNB में कुछ नहीं डालना। अब आपके पास BNB है और आपका BUSD कम पड़ रहा है। जैसे मैं $0.5 का आपको BUSD बना के दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास 7-7.5 BNB के लगभग है, 7.5 BNB नहीं, 7.5 BNB के बराबर का BUSD। मैंने BNB को ऊपर किया और BUSD को नीचे किया। अभी जब मैं BUSD से BNB बनाया था तो BUSD ऊपर था और BNB नीचे, यानी जिससे आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको ऊपर रहना चाहिए। तो अब मैं BNB से BUSD बना रहा हूँ। तो BUSD नीचे किया, BNB ऊपर। यू गेट पे अब क्लिक करना है। मैंने यू गेट पे क्लिक किया, और अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 0.5। मुझे आधा BUSD के बराबर का BNB बनाना है। आधा BUSD का मुझे BNB से BUSD बनाना है। तो मैंने क्लिक किया, अब उतने BNB का मुझे BUSD मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो दोबारा करने के लिए प्रीव्यू BUSD की ऑप्शन नहीं आया, पहली बार ही आता है। उसके बाद डायरेक्ट प्रीव्यू स्वैप आता है। मैंने प्रीव्यू स्वैप किया और ये ओपन हो गया है। थोड़ा सा नेट का इशू है। मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद अपना पासवर्ड डाला, और पासवर्ड डालने के बाद ये देखिए कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस, और मेरा आधा BUSD बढ़ जाएगा। अब देखिए वहाँ पे जो अभी 65.33 BUSD था, अब वो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 65.82, यानी आधा BUSD मेरा बढ़ गया। और इधर जो मेरा 7 पॉइंट कुछ BNB था उसमें से 6.61 BNB हो गया, यानी 65 से ज़्यादा, यानी लगभग 66 उतना मेरा BUSD है, और 5 से ज़्यादा यानी 6.5 BUSD के बराबर का BNB है। तो इतना आपको अपने वॉलेट में रखना है। तो आप अपने सभी डाउनलाइंस को भेज दीजिए। बहुत सारे साथी गलती करेंगे, सिर्फ परफेक्ट 5 BNB रखेंगे और परफेक्ट 65 BUSD ही रखेंगे, और उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है BUSD का भी। तो जब नीचे चला जाएगा यानी 64.99 हो गया तो आईडी एक्टिव नहीं होगा, और बहुत सारे साथियों का इसकी वजह से आईडी एक्टिवेशन रुक जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।